नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल शिंदे। मशरूम फार्मिंग में डर एक्चुअली एक जनरल चीज़ है। बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते ही रहते हैं और बहुत सारी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, और जिस वजह से ये ओवर थिंकिंग करने की वजह से उनके प्रॉब्लम्स जो है छूटते नहीं है और ना ही वो मशरूम फार्मिंग में एंटर होते। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मशरूम फार्मिंग में डर को कैसे भगाएं। तो बेसिकली मशरूम फार्मिंग में डर कौन से होते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है और हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि डर कौन से होते हैं। ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, मशरूम फार्मिंग मैं कर पाऊंगा या नहीं, इस तरीके का डर लोगों के दिमाग में होता है। क्या ये मशरूम हमारे एरिया में हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो क्या मैं इसको बेच सकूंगा, या फिर इसका मार्केट कहाँ है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं और इसको ही बस सोचते बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज इनको मिलते हैं, वो देखते ही रहते हैं कि मुझे कुछ करना है, लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं, एक्शन लेंगे कुछ भी नहीं। तो ये सवाल आपके दिमाग में आते ही रहेंगे कि आज करूँ, कल करूँ, 1 साल से सोच रहे, 2 साल से सोच रहे और कर कुछ भी नहीं रहे, एक्शन जीरो है। अगर इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं लेकिन वो आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो रिजल्ट जीरो ही रहेगा। हमें सिर्फ सोचना नहीं है, हमें एक्शन भी लेना है, उसके ऊपर हमें सॉल्यूशन भी निकालना है। एक्चुअल में ये वर्कआउट किस तरीके से हो सकता है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो सवाल आया है हमारे दिमाग में, वो सवाल इसलिए आया क्योंकि एक ग्रोवर ने हमें पूछा, मतलब उनको एक्चुअली स्पॉन का ऑर्डर करना था, और वो ऑर्डर करने के बाद में उनके दिमाग में एक सवाल आया और उन्होंने बोल ही दिया कि सर थोड़ा सा डर लग रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फियर के मारे, डर के मारे लोग काम कर रहे हैं। अब डर को हम बोलते हैं फोबिया और मशरूम को बोलते हैं हम माइको, इसलिए मशरूम को माइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है, मतलब उस स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो ये जो डर रहेगा मशरूम के बारे में एक्चुअली माइकोफोबिया होता है, मतलब मशरूम के बारे में लोग डरते हैं। तो फार्मिंग का डर एक अलग है, जो लोग फार्मिंग करने से पहले ही डर जाते हैं कि हम मशरूम का फार्मिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो गलतियां है, ये जो डर है, ये जो दिमाग में सोच है, इसको सबसे पहले आप बाहर निकाल दीजिए। अब हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि अगर इस तरीके का डर आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी डर आपके मन में है, उस टाइम को आप निकलने दीजिए, जाने दीजिए। उस वक्त आप शांति से बैठ रहे हैं और जब एक्शन लेने का टाइम आएगा तब थोड़ा सा आप सोचिए कि क्या सही में मैं मशरूम कर नहीं सकता हूं, और उसके ऊपर सोच के आपके पास में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या उपलब्ध है आपके पास में सामान, उसके बारे में सोचिए। जब भी बुरा वक्त आता है या फिर जब भी बुरा समय आता है तब हम क्या करते हैं, गहरी सांस लेते हैं। और जब ये आप गहरी सांस लेते हो तो मशरूम में बिल्कुल भी गहरी सांस मत लीजिए अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, क्योंकि मशरूम जो है प्रोडक्शन में स्पोर्स रिलीज करते हैं। स्पोर रिलीज के बाद में कुछ लोगों को एलर्जी होता है, तो वो गहरी सांस आप मशरूम के प्रोडक्ट में मत लीजिए। तो गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि सही में आप मशरूम कर सकते हो और ये अपने हो सकता है, आप ये कर सकते हो। इसके बारे में जब सोचोगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर भरती जाएगी, और जैसे पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी तो आप सोचोगे कि नहीं, सही में आप इसका फार्मिंग आसानी से कर सकते हो। और ये जब आप सोच रहे हो, ये जब आप करने की बात दिमाग में ला रहे हो, तो जब आप करने लगोगे तो वो फेस द फियर जो चीज़ होती है ना, मतलब आप इस चीज़ को फेस करना है, उस चीज़ को सामने लाना है, उस चीज़ को एक्चुअली करना है। तो जो आपके दिमाग में था, कर पाऊंगा या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं, करूंगी या नहीं, अगर लेडीज़ लोग भी बहुत अच्छे से मशरूम फार्मिंग में फार्मिंग कर रही है, महिला समूह भी है, जो भी एफपीओ फार्मा प्रोड्यूसर कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसलिए आपको भी सही तरीके से काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि टेक एक्शंस, एक बहुत बड़ी लंबी गहरी सांस भी लीजिए, फिर उस एक्शन को लेके उस जो भी फियर है, जो भी डर है, उसको आप फेस कीजिए। चौथी चीज़ है आपको सोचना है, इमेजिन द वर्स्ट, मतलब बुरे से बुरे क्या हो सकता है आपके मशरूम फार्मिंग में, बुरा से बुरा क्या हो सकता है। इसलिए तो मैं सोचता हूँ और बताता भी हूँ कि भाई आपको करना है तो 10 बैग से शुरुआत करो, 20 बैग से शुरुआत करो। किसी ने कहा भी था कि क्यों भाई आप इतना छोटा बता रहे हो, इससे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप छोटा कर रहे हो, अगर वो कर लोगे तो फिर दूसरी स्टेप लो। आपको कभी भी 10वीं में नहीं भेजा जाता, पहले KG1 KG2 में जाते हो, बालवाड़ी आंगनवाड़ी में जाते हो, उसके बाद में आपको भेजा जाता है फर्स्ट में, सेकंड में, बाद में आप 10th में जाते हो, डायरेक्टली नहीं भेजा जाता। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है।
और सोचो कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है। समझो 10 बैग लगाए हैं तो 10 बैग खराब होंगे, ज़्यादा क्या होगा, खराब का एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। सोचोगे कि नहीं मैंने ये कर लिया है, तो आसानी से 10 बैग कर लिया है तो 20 बैग भी कर लूँगा। 10 बैग में से 5 बैग्स भी आपको अच्छे हो गए तो आपका अच्छा रिजल्ट आया ना, 50% मिल गए आपको तो पास हो गए ना। 35 तो पास आउट का हमारा क्राइटेरिया होता है, राइट। अगर एक बैग भी आपने अच्छे से कर लिया, 10% भी आपने मार लिया, तो भी मैं सोचता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो पहले अटेम्प्ट में। फिर आपको काम करना है दूसरे अटेम्प्ट के ऊपर, तीसरे अटेम्प्ट के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप जाइए। 10% ही रिजल्ट आ जाए पहले इसमें, सेकंड इसमें 20%, 30%, 40%, एक दिन 100%, राइट। एविडेंस के ऊपर काम करो, ये 5वीं चीज़ है। मतलब कौन लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी वीडियोस देखो। जीबीएस मशरूम का यूट्यूब चैनल है और सारे वीडियोस है, उनको भी देखो। आपको जो सही लगता है, जो अच्छा लगता है वो वीडियोस देखो, उनसे सीखो आप कि क्या वो लोग किस तरीके से कर रहे हैं। वो एविडेंस है आपके लिए, राइट। वो प्रूफ है आपके लिए कि वो लोग कर रहे हैं अच्छे से। अगर वो लोग कर सकते तो आप भी कर सकते हो। इसमें और एक चीज़ है कि 100% परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वो देखो कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर आप 80%, 90% कर रहे हो और 100% नहीं कर सक रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। 80-90% मतलब आप मेरिट में हो, राइट। तो इस तरह आप देखो, पॉजिटिव चीज़ को देखो, निगेटिव चीज़ को मत देखो कि मैं 10% नहीं कर पाया। हाँ, उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं, मतलब जो भी फेलियर है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आप फोकस करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। इसलिए पॉजिटिव चीज़ को देखो। आप 100% परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो और अच्छे से काम करो। और जब भी इस तरीके का डर आपके दिमाग में आए तो सबसे पहली और लास्ट चीज़ है कि विजुअलाइज करो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जो भी चीज़ कर रहे हो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप मार्केट में सेल कर रहे हो, उसको विजुअलाइज करो कि मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, आपका मशरूम ले रहे हैं। ये जब तक आप विजुअलाइज नहीं करते तब तक कैसे होगा। जो भी चीज़, अगर मैं सिंपल आपको भाषा में बताऊँ को हमने जो भी अचीव किया है अब तक, राइट, या फिर जीबीएस मशरूम्स मार्केट पे काम कर रही है, लोगों को सपोर्ट कर रही है, या फिर मार्केट भी दिखा रही है। और जब भी आपको ऐसे मार्केट के प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें आप व्हाट्सअप करें, आपको मार्केट दिखा देंगे या फिर पर्टिकुलर आपको लीड्स हम दे देंगे, राइट। तो बात यह है कि आप विजुअलाइज करो। आप विजुअलाइज करो कि मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे मेरा फॉर्म बनाना है, जो भी करना है, आपको LLP बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, आपके एबिलिटी के हिसाब से काम करो। अगर आप 10 रुपये लगा सकते हो तो 10 रुपये के बारे में सोचो, उसको 20 रुपये कैसे बना सकता हूँ, राइट। और वो 20 रुपये बनाने के बाद में उसमें 15 रुपये लगा के 5 रुपये कैसे जेब में रख सकता हूँ, 15 रुपये का लगा के उसको फिर 30-50 कैसे कर सकता हूँ, 50 का 100 बनाइए, 100 का, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है, राइट। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अच्छे से सोचना है, अच्छे से समझना है, पॉजिटिविटी रखना है, मोटिवेटेड रहना है, तो तभी जाके तो कुछ अच्छा होगा। तो मशरूम बिजनेस के बारे में अच्छे से सोचिए, समझिए, मशरूम में आगे बढ़िए, प्रोडक्शन करिए, मार्केटिंग कीजिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। जीबीएस मशरूम सोचने से पहले हमने प्रफुल्ल मशरूम सोचा था। प्रफुल्ल मशरूम को हमने जीबीएस मशरूम्स प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया और इसमें हमने एग्रो बिजनेसेस ये भी एक वर्ड डाल दिया, क्योंकि फार्मर के लड़के हैं, किसान के लड़के हैं, तो किसानी में हमें ज़्यादा दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है। पैसों के पीछे मत भागो, पैसों से कुछ नहीं मिलने वाला। आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा सेटिस्फैक्शन। आपके चेहरे के ऊपर जो भी स्माइल रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कर रहे हो अच्छे से जीना है, अच्छे से रहना है, अपने सोसाइटी को कुछ देना है। पैसा कमाना है तो वो पेट के लिए बस कमा लेंगे, वो बात नहीं है। भिखारी भी पैसा कमा रहा है, आपको सही ढंग से काम करना है, किसी का नुकसान ना हो, इस चीज़ के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।